बात सोचते हैं लोग, कहते क्या है भगवान जी नमस्ते, बस थोड़ा सा वो लड़कियां सियानी है ना, वो उसका शादी करेगा कि जीव देखने को मिल सकता है, ईश्वर देखने को मिल सकता है, परमेश्वर देखने को मिल सकता है। आप लोग जानिए, देखिए, और आप स्वयं अपने को, आप शरीर नहीं है, आप जीव है। और जैसे ही जीव देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके माता पिता, आपका एक परिवार कहीं कुछ नहीं है। ये शरीर और संसार बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है, स्वप्न से भी बदतर झूठ है। ये स्वप्न तो इससे बहुत अधिक सच है, स्वप्न तो इससे बहुत अधिक सच है, ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है। ये हम लोग दिखलाते हैं। कल परसों सत्संग के बाद जो 2 दिन पात्रता परीक्षण होगा, 8-9 पात्रता परीक्षण होगा, तो 10 को सबसे पहले यही दर्शन मिलेगा। आप लोगों को सबसे पहले यही दिखलाया जाएगा कि जरा बताओ बताओ कहाँ ये शरीर संसार है, जरा दिखा दो हमको भी। ये शरीर संसार कहाँ है वास्तविकता में, सच्चाई में। ज्ञान का क्लास प्रैक्टिकल का जैसे शुरू होगा तो पहला क्लास इसमें यही होगा कि आप हमको जिस संसार को आप पकड़ करके जकड़ करके बैठे हो, ये संसार है कहाँ, ये संसार है क्या। आप ये जानते हो कि हमें एक शरीर में कोई जीव है, जीव है तो शरीर जीवित है, जीव शरीर में आया है, जीव शरीर को छोड़कर जाएगा। एक बात पूछो तो सही, जब तक आप इसमें हो तब तक तो कोई पिताजी करने पर लगा है, कोई भाई साहब करने पर लगा है, कोई बंधु करने पर लगा है, नाना तरह के संबंध कायम है। आज जैसे जीव शरीर को छोड़ दे तो क्या उस शरीर को मानने पूछने वाला कोई है? ये शरीर माँ के दूध पर थोड़े आश्रित है। अरे माँ दूध पिला रही होगी और जीव शरीर छोड़ दे तो क्या माँ दूध पिला सकती है? माँ उस बच्चे को रख सकती है? अपने पति को देगी, ले जाइए, इसको मिट्टी देंगे, भले रोएगा आएगी, लेकिन रखेगी नहीं उस शरीर को। जीव छोड़ दिया तो माँ अपने अस्तर से हटा दिया, जीव छोड़ दिया तो उस बेटे को पिता अपने गोदी से हटा दिया, जीव छोड़ दिया तो पिता को अपना ही बेटा घर में से निकाल दिया, मुंह में लुकारी लगा दिया, सबको का अधिकारी है। तो इस तरह से जो है कौन पूछने वाला है शरीर को? अरे जीव है तो चाटुकारिता करने वालों की कमी नहीं है, और जीव नहीं है तो संसार में कोई अपना नहीं है। अब आप सब एक बात बतलाइए कि शरीर जीव की है कि शरीर माता पिता घर परिवार की है? जीव है तो शरीर की मान्यता कही है, भाव दीजिए सब माता पिता जैसे व्यवहार देंगे, भाव दीजिए सब भाई बंधु जैसे हो जाएंगे। और जीव नहीं है तो माँ की गोदी भी आपको पूछ नहीं रही है, माँ अपनी गोदी से आपको निकाल कर बाहर करते रही है, पिता अपने गोद से निकाल कर बाहर कर दे रहा है, पत्नी अपने बिस्तर से हटवा दे रही है, पति अपने पत्नी को बिस्तर से हटवा दे रहा है। कहाँ चला गया सारा संबंध? अरे जीव है तो कोई संबंध है, जीव है तो जीवन है, और जीवन है तो जहान है, जीवन है तो कोई संबंध है, जीवन है तो मान्यताएं है, जीवन है तो दुख सुख है। जीव ही नहीं है तो शरीर को बता दीजिए कौन रक्षा करने वाला है? ये विनाशी शरीर विनाश को प्राप्त हो जाएगी, ये विनाशशील शरीर विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इस शरीर का अपना असली हित कौन है? आप क्यों नहीं सोचते? शरीर का हित का माता पिता है, शरीर का हित का पति है, शरीर का हित का पत्नी है, शरीर के हित का बेटा बेटी है, कोई इसमें से शरीर का हित नहीं है। इस शरीर का पहला हित जीव है, जीव। इस शरीर का पहला हित जीव है, जीव। कौन माता पिता घर द्वार बेटा बेटी जीव जाने का कोशिश किया? जब बाली मारा गया, तारा विलाप करती हुई जब आई राम जी के पास, राम जी कहेगी किसके लिए रो रही हो? कहेगी मेरे पतिदेव जो है मर गए, मृत्यु हो गया, मर गए, मैं अपने पतिदेव के लिए रो रही हूँ। कहे कैसा तेरा पतिदेव? जो तेरा पतिदेव है तो सोए हुए है, ले जा। जिसको तू अपना पतिदेव समझती थी उनको ले जा, अवका सोया हुआ है, अवका पड़ा हुआ है। कहीं तो मृत है तो कहेगी जो निकल कर चला गया है
वो तो अविनाशी था, वो तो अमर और रहा था, वो तो जिसका था वो ले लिया। तू उसको क्या जानती थी जिसको तू जानती नहीं, जिसको तूने कभी देखा नहीं, जिसको तूने परखा नहीं, वो तेरा कैसे हो सकता है? और जिसको तू अपना बनाए रखे इसको ले जा अपना। तो भैया जिसको क्या आपके परिवार में कौन जीव को जानता है? किसने जीव जानने की कोशिश किया? किसने जीव देखने की कोशिश किया? किसने जीव यानी पहचानने का देखने का प्रयास किया? इतने बड़े आपके ऊपर हो गया, बाल सफेद हो गए, 50-60 खा चबा गए, 70 साल खा चबा गए, क्या आपको जीव जानने की जरूरत नहीं पड़ी? जो आप स्वयं हैं, क्या अपने को जानने समझने की जरूरत नहीं पड़ी? कोई पूछे आप कौन है, हम ना पता। कोई पूछे हम कहाँ से आया है, हम कौन है, हम कहाँ से आया है, हम कहाँ ठहरा है, हम किस लिए आया है, शरीर छोड़कर हम कहाँ चला जाता है, क्या इसमें का कोई जवाब कोई दे पाए देगा? सारा जीव का सब कुछ कमा खाते खा चला करके बराबर कर दिए। अपने अस्तित्व से आपको मतलब नहीं। कितना बड़ा घास अपने साथ आप कर रहे हैं, आपको अपने को जानने की जरूरत नहीं। आप कौन है, कैसे है, अपने को देखने की जरूरत नहीं। आप अपने सत्यानाश पर लगे हुए हैं। इन शरीर और शारीरिकों में फंस करके आप अपने को विनाश में ले जा रहे हैं। इतना भी सोचने समझने की आपको जरूरत नहीं। हम तो आप बंधुओं से यही कहेंगे और बार बार कहेंगे कि पहले आप जो है उसको जानिए, देखिए। आप शरीर नहीं है। जब आप शरीर होते, हम शरीर होता तो भी हमारे माता पिता घर परिवार होता। जब हम शरीर है ही नहीं तो हमारे माता पिता कैसे, हमारा घर परिवार कैसा? हमारा माता, हम तो एक जीव है, हमारा माता पिता शिव शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है। हमारा माने पिता को जो हमारा तो परम माता पिता परमात्मा है, परमेश्वर है, खुदागार भगवान है। तो हमको जब हम भूल जाएंगे तो अपना माता पिता तो भूल ही जाएगा, अपना परम माता पिता तो भूल ही जाएगा। तो आप अपने उस परम माता पिता को, अपने शिव शक्ति माता पिता को, ब्रह्म शक्ति माता पिता को भूल करके ऐसा 8 मास की चमड़ी माता पिता को बनाने पर लगे हुए हैं। आप पहले अपने को जानिए, देखिए तो सही कि हम है कौन। फिर निर्णय हो जाएगा कि ये संसार, ये परिवार संसार आपका है, ये परिवार संसार आपका है। निसंदेह आपको पता चलेगा कि हम जो है जब शरीर ही नहीं है, हम जब शरीर ही नहीं है तो ये माता पिता घर परिवार कैसा? हम तो ब्रह्म शक्ति का है, ब्रह्म शक्ति माता पिता हमारे हैं, शिव शक्ति माता पिता हमारे हैं, ईश्वरीय सत्ता शक्ति माता पिता हमारे हैं। और असली माता पिता परमात्मा परमेश्वर है, परमात्मा परमेश्वर है। उसको भी जानना देखना चाहिए। तो आप बंधुओं को हम बताएंगे, दिखाएंगे कि आप जो शरीर मान बैठे हैं शरीर नहीं है। आप पहले तो शरीर और जीव दोनों सामने किया जाएगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा आप कौन है। तो आप देखेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो सूक्ष्माकृति जीव हूँ। जब जीव वाला क्लास पूरा हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन में। आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन के क्लास में आप देखेंगे एक जीव है और दूसरा तेज यानी चेतन तेज है, चेतन दिव्य ज्योति है। जब दोनों एक साथ होंगे तब निर्णय लिया जाएगा कि आप बताइए कि ये जीव आप है या चेतन तेज, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म आप है। जब इन दोनों को अलग अलग करके दिखाई देगा तब आपको दिखाई देगा कि हम तो ये जीव नहीं थे, जीव नहीं थे, ये तो माया ने हमको जीव बना दिया था। हम तो ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म थे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो दिव्य तेज है वो तो कभी कभी सूरज से भी सैकड़ों गुना 1000 गुना विशालकाय तेज होता है। पूरी जो है ये हम ये तेज है, तेज चेतन तेज है, चेतन तेज, चेतन ज्योति है, चेतन ज्योति नहीं। जो चेतन आप रख रहे थे उनको पता ही क्या है कि जो चेतन कैसा क्या होता है।
यानी आपको दिखाया जाएगा कि देखिए चेतन ऐसा होता है, ये है चेतन। और जीव के पहले आप इसी चेतन ज्योत के रूप में थे, आप इसी चेतन आत्मा के रूप में थे। जब तक परमात्मा के क्षेत्र में थे तब तक तो आप चेतन जीव, चेतन आत्मा, चेतन ज्योत, चेतन ईश्वर और चेतन ब्रह्म थे। जैसे ही आप परमात्मा के क्षेत्र से माया के क्षेत्र में आए, आप एक सामान्य जीव हो गए। और जीव से जब गृहस्थ परिवार में आए तो एक शरीर हो गए। तो आपको शरीर और शरीर से अलग दिखलाया जाएगा कि आप शरीर नहीं, एक जीव। और जीव जब आप देख लेंगे तब कहा जाएगा कि आप जीव भी नहीं, आप एक चेतन तेज, चेतन ज्योत, दिव्य तेज, दिव्य ज्योत। आप एक शिव शक्ति हो, आप ब्रह्म शक्ति हो, आप ईश्वरी सत्ता शक्ति हो। और जीव को आत्मा ईश्वर ब्रह्म में कन्वर्ट करके, चेंज करके, परिवर्तित करके दिखलाया जाएगा। और आप देखेंगे और आप अपने चेतन तेज को, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति को देखेंगे, दर्शन करेंगे। और दर्शन ही नहीं करेंगे, यह भी देखेंगे कि हम वही हैं, यह भी देखेंगे कि हम वही हैं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म सोल स्पिरिट, हम वही हैं, शिव शक्ति। ये भी देखने को मिलेगा। और जब ये पूरा हो जाएगा क्लास, तब आपको दिखाया जाएगा कि आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है, आप यानी जो चेतन ज्योत, चेतन ब्रह्म है, आप स्वयं में नहीं है, आप परमात्मा परमेश्वर से उत्पन्न है। आप परमात्मा से उत्पन्न एक आत्म ज्योति रूप आत्मा है, आप परमेश्वर से उत्पन्न एक दिव्य ज्योति रूप ईश्वर है, आप परम ब्रह्म से उत्पन्न एक ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म शक्ति है, आप भगवान से उत्पन्न एक ज्योति रूप स्वयं ज्योति रूप शिव शक्ति है। और आपका पिता, आपका परम पिता परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है, ये भी देखने को मिलेगा। और वही विराट है, वही सृष्टि के पूर्व वाला है, आपको उसका भी दर्शन होगा। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, सृष्टि कैसे स्थित है, और सृष्टि किससे लय विलय को चली जाती है, इन तीनों शक्तियों को भी आप उत्पत्ति और स्थिति सहित देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये इस क्लास का अंतिम रूप होगा। जैसा ये बताया गया, ये कैमरा में आ रहा है, ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग आज के इस कैमरा के रिकॉर्ड को देख सकते हैं। और ऐसा ही ठीक इसी क्रम से आपको दर्शन करने को मिलेगा। बड़ी विचित्र रचना है सृष्टि की। परमेश्वर ने बहुत विचित्र तरीका से सृष्टि को रचा, सूक्ष्म से स्थूल पर सृष्टि की रचना है। परमेश्वर क्या है? एक शब्द रूप तत्व, एक तत्व रूप शब्द। उसमें न जड़ है, न चेतन है, न असत लगता है, न सत लगता है, न अंधकार दिखाई देता है, न प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन है। सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है। जब उससे आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है तो उस उत्पन्न होने वाले आत्मा ईश्वर ब्रह्म में एक प्रचंड तेज होता है, उस ज्योतिर्मय शब्द होता है, एक प्रचंड तेज होता है, एक अक्षय प्रचंड ज्योति उससे प्रकट होती है। ये ज्योति आत्मा ईश्वर ब्रह्म में होती है, ये ज्योति चेतन आत्मा में होता है। यानी जो परमात्मा से परमेश्वर से उत्पन्न और प्रकट होता है, तो यानी उससे तत्व से सुनकर ज्योतिर्मय शब्द, तो शब्द रूप तत्व से सुनकर ज्योतिर्मय शब्द, जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म स्पिरिट है। और यही आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो ज्योतिर्मय था, माया के प्रकृति के क्षेत्र में जब पड़ा तो माया प्रकृति जो है दोष गुण से आवृत करके ज्योति जो था उसको आकृति में बदल दिया, ज्योति जो था आकृति में बदल दिया, आत्मा का नाम भी बदल दिया, रूप और नाम दोनों बदल करके क्या कर दिया, एक सूक्ष्म आकृति, एक सूक्ष्म शरीर, एक सूक्ष्म आकृति सूक्ष्म शरीर में बदल दिया आत्मा स्वरूप ब्रह्म को। और वही सूक्ष्म आकृति सूक्ष्म शरीर जो है जीव कहलाने लगा, रूह कहलाने लगा, सेल्फ कहलाने लगा, स्व कहलाने लगा। तो ये और स्थूल हो गया। परमात्मा में तो ज्योति भी नहीं, आत्मा ज्योतिर्मय शब्द
जीव जो है आकृतिमय शब्द, एक सूक्ष्म शरीर एक नाम। और वही जीव जब माता पिता के मैथुनिक क्रिया से गुजरा, जब माता पिता के मैथुनिक क्रिया से गुजरा, कैसे होता है आगे क्लास इस पर चलेगा। तो कैसे होता है वो मैथुनिक क्रिया से शुक्र में परिवर्तित होकर के पुनः जो है शरीर का रूप धारण कर देता है। स्थूल शरीर स्थूल नाम, तो नाम और रूप स्थूल शरीर, नाम और सूक्ष्म रूप जीव सूक्ष्म शरीर, ज्योतिर्मय शब्द आत्मा ईश्वर ब्रह्म, और संपूर्ण सृष्टि का पिता माता पिता रूप, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म का भी माता पिता रूप तत्व रूप परमात्मा। ये क्रमशः आपको जानने देखने को मिलेगा। बोले ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की, ब्रह्म प्रभु परमेश्वर जो परिवार संसार से उठ चुका है, जो पाप कुकर्म में नहीं रहना चाहता है, जो अपने को विनाश सत्यानाश में नहीं रखना चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, जो परमेश्वर का शरण ग्रहण करना चाहता है, जो परमेश्वर के सेवा का पात्र बन करके जो इस संसार में धर्म धर्मात्मा धरती के रक्षा में परमेश्वर के साथ मैदान में उतरना चाहता है, उसको मिलेगा, उसको इस दर्शन में भाग लेने का मौका मिलेगा। आई बीबी बच्चा कच्चा बच्चा सत्यानाशी जौन मंडली में रहने वाले के लिए परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल सकता। बोले ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की जय, ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की जय, ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की जय। जिस किसी बंधु को लेक्चर देना हो तो भैया कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है। पहले हम लेक्चर का भी मौका देंगे, पहले बताइए कि आप ध्यान ज्ञान जानते हैं, जीव से परमेश्वर जानते हैं, लेक्चर दीजिए। नहीं जानने वाले को लेक्चर की कोई छूट नहीं मिलेगा। जो जीव ईश्वर परमेश्वर देखा ही न हो वो क्या बोलेगा जीव ईश्वर परमेश्वर के विषय में। इसलिए जानने वाले जिज्ञासु आवे, जो कुछ कष्ट समझ छोड़े आकर के जीव का अभ्यास करना होगा। यानी जीव होने का अपने आप को जो हम जीव है ये अभ्यास करते रहना होगा कि हम जीव ही है, शरीर हमारा वस्त्र है, शरीर हमारा मिंस साधन है। जब ये अभ्यास हो जाएगा तब उस आनंद की वास्तविक अनुभूति शुरू होगी। जैसे 20 वर्ष के बाद संसार की असली अनुभूति, असली सुख की अनुभूति महसूस होगी, उसी तरह से इस अभ्यास के बाद जीव का असली जो आनंद स्वरूप है वो इसको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करते हैं, दर्शन करके फिर चले आए उसी केचा खेती और उसी कचरा घर परिवार वर विकार में, जिसको सदगुरु ने निंदित कहा था, घृणित कहा था, उसमें जाने से बिल्कुल मना किया था, और आप उसी में आ जाएंगे तो उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म चिदानंद का कोई लाभ नहीं पता चलेगा, उसका कोई आनंद जो नहीं पता चलेगा। जब आप उसी चिदानंद में जो आपको जन्मा दिया गया, चिदानंद में आत्मा को जब दिखा दिया गया तो इसका मतलब आपका जन्म हो गया। जब जन्म हो गया आत्मा के रूप में तो फिर सदगुरु के शरण में ला करके आप बच्चा रोता गिर जाता गया, बच्चे को ले आकर के कोई वो परिचय पहचान जो होता है, जो अनाउंस होता है वहां पहुंचा दिया। जो बच्चों को बताने का अनाउंस होता है ना अनाउंसमेंट जहाँ से वहां वो रख दिया, और आप इधर ढूंढ रहे हैं बच्चे को मेला में। अब वहाँ का जो अनाउंसमेंट कमेटी का जो मेला अध्यक्ष है उसके यहाँ उसको पहुंचा दिया गया। मेला अध्यक्ष है कि बेटा मत घबरा, सारा मेला का मिठाई तेरे को दे खिलाएंगे। लड़का चुप हो जाएगा, लड़का चुप हो जाएगा, उतने संतुष्ट चुप हो जाए तो संतुष्ट हो जाएगा। वो कहेंगे सारा मेला का कपड़ा, सारा खिलौना, सारा मेले का तेरे को मालिक बना दे रहे हैं, लड़का संतुष्ट हो जाएगा। सारा मेला का तू ही पर भारी लो, तू ही अध्यक्ष लो, हम नहीं रहेंगे, वो लड़का संतुष्ट हो जाएगा। उसको सब कुछ नहीं चाहिए, पिताजी चाहिए, पिताजी चाहिए। यदि नहीं पिताजी मिल रहे हैं तो कोई ऐसा परिचित व्यक्ति मिले जो हमको पिताजी के पास पहुंचा दे, वो संतुष्ट हो जाएगा। मान लीजिए पिताजी मिल जाए, पिताजी से संबंधित कोई वर्णन कर रहा हो तो लड़के में आकर्षण आएगा कि नहीं?
वहां रो रहा है, और वही आकर के किसी को वर्णन करने लगे। एक आदमी था बड़ा परेशान है, उसका लड़का गायब हो गया है, वो लड़के को खोज रहा है, उसका लड़का ऐसा है, उसका लड़का वैसा है, उसी का वर्णन हो रहा हो, वो लड़का आकर्षित होगा कि नहीं होगा? अरे वो तो हमारे ही पिताजी का वर्णन हो रहा है, वो तो हमारे पिताजी अब मिलेंगे, आकर्षण होगा कि नहीं, खुश होगा कि नहीं? तो वही हाल तो है, आप जीव वही लड़कवा है, वही पिता परमेश्वर है, उसी का आप संसार में भटक गए हैं, लाखों करोड़ों जोनियों से भटके हुए हैं, और वही पिता का वर्णन सुन रहे हैं, आकर्षण हो रहा कि नहीं, तो मेरे पिताजी का वर्णन हो रहा है, तो फिर सब चीज भूल गया और वही पिताजी याद आने लगे। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। रही बात सम्मोहन की क्रिया, तो सम्मोहन बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं, समझना चाहिए। सम्मोहन की क्रिया के लिए जरूरी है कि आप सामने होइए और आप पर कोई हाथ वैसे फेरा जाए, या आपको बार बार अपने आंख में मिलाया जाए, या बार बार किसी आपको एक छुरी पहले ट्रेनिंग दिया जाए कि झूठ साच में जो कहूँ कह दूं कि आम तो कहना है आम, कह दूं कि इमली कहना है इमली, कह दूं गुलाब कहना है गुलाब, अरे जो कहूँ वही कहना है। ऐसे एक अभ्यास कराया जाता है, तब सम्मोहन की क्रिया चालू होती है। यानी मनमोहन लग गया है, यानी एक सम्मोहन किस लिए होता है? केवल सांसारिक स्वार्थ लाभ के लिए। सम्मोहन जो है कोई पारमार्थिक लाभ नहीं दे सकता, सब सामयिक थोड़ा सा सांसारिक लाभ दे सकता है। मैं किसी से कौन सा सांसारिक लाभ ले रहा हूँ? जब मैं आपको सम्मोहित करके आपका कपड़ा मांग लेता, आपसे रुपया सुन लेता, आपका कोई सामान लेता और चल देता, तब तो सम्मोहन करा सकता था। हम किसी से क्या ले रहे हैं? हम जो जना रहे हैं, दिखाने की बात कर रहे हैं, जब दिखाएंगे आप देखेंगे, कहेंगे कि हम देख रहे हैं, मान लीजिए देखने में शंका हो गया तो कहेंगे कि हमको जरा प्रमाण दे दिया जाए कि हम जो देख रहे हैं सही है, तो हम पूछेंगे कि किस ग्रंथ से? आप कहेंगे वेद से, उपनिषद से, रामायण से, गीता से, पुराण से, यानी जिसमें आपकी आस्था होगी, जो थोड़ा बहुत आप पढ़ते होंगे, उसका नाम लेके हम उसे तो दिखाएंगे। ये देखिए, मैं परमेश्वर के यहाँ स्वागत करा करके उसको मारने तड़पाने के लिए व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ। मेरी व्यवस्था ये है कि आप अपने लिए आइए, वो सारी व्यवस्था जो आप जुटाने में लगे हैं वो हम फ्री में दे रहे हैं, और आप अपने बड़ी मूल्यवान जीवन को पहचानिए, इसको ईश्वर परमेश्वर से जोड़ करके महापुरुष सत्पुरुष बनिए। जो खाना पाने में आप जीवन बेच दिए हैं, वो परमेश्वर आपको सहजे ही फ्री देगा। हम उपवास करके मारने के लिए थोड़ा सा कुछ स्वागत करा रहे हैं। जो खाना आप कमा खा पी रहे होंगे, उससे बढ़िया नहीं तो उसे खराब खाना नहीं मिलेगा। तो फिर उस धरती में हम लोग क्या, चांद दीदी बेलान चली जाती है, चांद दीदी बेलाना चली जाती है, शायद काट की रहती तो साथ रहती, आप पीतर की रहती तो भीतर रहती, इसलिए आपकी चांद दीदी इतनी लाम हो गई है कि आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप एक नासिक जीव भी नहीं, एक मिथ्या शरीर, और बात कर रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक परमेश्वर की। उसकी भूल गलती पकड़ने की क्षमता शक्ति अपने आ गई है ना? जी नहीं, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो नहीं जानता कि किसको कैसा रखना चाहिए, ये आप उसको सुझाव देंगे ना? नहीं सुझाव, क्योंकि वो मेरे पिता है, पूछेंगे क्योंकि वो मेरे पिता है। एक मिनट, इसलिए पिता यदि भूल गए तो पिताओं का अधिकार होता है उनका कराने के लिए। एक मिनट, आपकी सुनिए, भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, लगभग 1 करोड़ आबादी होने जा रही है, 100 करोड़। क्या नारायण वहां राष्ट्रपति है? हर गांव में एक चौकीदार होता है, और चौकीदार सिखाएगा ना कि देश कैसे चलाया जाएगा। राष्ट्रपति को चौकीदार सिखाएगा ना कैसा देश चलाइए। चौकीदार का अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है ना? सरकार यदि वो कालिदास जैसे बन जाए, वो कालिदास मूर्ख था, जब उसमें परमात्मा सत्य हो जाए, कालिदास जैसे विद्वान बन जाए तो वह चौकीदार भी राज चला सकता है। कालिदास खाली नाम सुन ले तुमको तो सब कुछ मालूम है। कालिदास बन जाए तो
को जानने को एक लता है, तो क्या स्वरूप है तुम्हारे और परमात्मा आत्मा रहते परमात्मा के आत्मरूप या तेजस रूप ज्योतिर्मय रूप ये आत्मा स्वरूप का है और तत्स्वरूप परमात्मा परमेश्वर का है। स्व इन सब में नहीं लगेगा। आत्मा और परमात्मा में स्वरूप नहीं होता है। स्वरूप जब कहेंगे तो जीव का हो जाएगा। रूप कहेंगे केवल रूप लिख दे इसका मतलब स्थूल शरीर का वर्णन है। स्वरूप लिखे इसका अर्थ हो जाएगा जीव का वर्णन है, जीव की बात है। यदि आत्मरूप लिखे, ज्योति रूप लिखे, प्रकाश स्वरूप लिखे, परमेश्वर की